वो? कहाँ? और बली के यहाँ। काय की नौकरी लग गई है? बोले होमगार्ड की। डंडा लेकर के खड़े रहते हैं दरवाजे पे। बढ़िया, द्वारपाल की नौकरी मिली उन्हें। लक्ष्मी कहती है ठीक है, तो मैं उन्हें जाकर के लिवा कर लाती हूँ। और लक्ष्मी ने भी ब्राह्मणी का स्वरूप बनाया। रक्षाबंधन के दिन पहुंची और बलि के हाथ पर राखी बांधी कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैंने बलि तुम्हें भाई माना है। बलि बोले तुमने मुझे भाई माना है तो मैं भी तुम्हें धर्म की बहन मानता हूँ। आज मेरी बहन जो मांगेगी वही मैं तुम्हें दूंगा। लक्ष्मी बोली देना ही चाहते हो? बोले हाँ, जो मांगोगी सो दूंगा। लक्ष्मी बोली भैया तुम्हारी दया से सब कुछ है घर में, बस एक ही चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? बोले एक द्वारपाल नहीं है। एक द्वारपाल की जरूरत थी। बोले तो कोई द्वारपाल भेज देंगे तुम्हारे यहाँ। बोले भैया कोई नहीं, मुझे तो वही पसंद आ गया है। मैंने पसंद कर लिया है घुसते समय, मैं उसी नन्हे से द्वारपाल को ले जाऊंगी। समझ गए बलि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। बलि ने तत्क्षण आकर के पसंद किए हुए द्वारपाल का हाथ पकड़ा और लक्ष्मी के हाथ में दे दिया। देवी मुझसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैंने त्रिलोकीनाथ को त्रिलोकी की भिक्षा दी और आज त्रिलोकीनाथ की भिक्षा मैं लक्ष्मी को दे रहा हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया री, मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। पसंद आ गया वो मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया वो मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया वो मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया वो मेरे मन को भा गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। जय हो। काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन। बाप मारूं मैं तो तन मन, बाप मारूं मैं तो तन मन। सुनरी सखी वो मेरे मन को भा गया। सुनरी सखी वो मेरे मन को भा गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। मुकुटे और मुरली मारो, मोर मुकुटे और मुरली मारो। मोर मुकुटे और मुरली मारो। मोर मुकुटे और मुरली मारो। तिरछी तिरछी चितवन वारो। तिरछी तिरछी चितवन वारो। तिरछी तिरछी चितवन वारो। तिरछी तिरछी चितवन वारो। ब्रज का वो वाला मेरा चित चुरा गया। ब्रज का वो वाला मेरा चित चुरा गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। मैनू सांवरा
चलो ना पसंद आ गया। जय हो। जब कान्हा की मुरली बाजे, 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 पतझड़ भी सावन सा लागे, पतझड़ में सावन सा लागे, पतझड़ भी सावन सा लागे, पतझड़ में सावन सा लागे। मुरली मुरली की धुन पे सबको नचा गया, मुरली की धुन पे सबको नचा गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। जब मेरा पाना होरी खेले, 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 गोपिन के घूंघट खोले, ब्रज गोपिन के घूंघट खोले, ब्रज गोपिन के घूंघट खोले, ब्रज गोपिन के घूंघट खोले। अपनी यादा में सबको फंसा गया, अपनी यादा में सबको फंसा गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 पसंद आ गया वो मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया वो मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया वो मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया वो मेरे मन को भा गया। मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया, 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 मैनू सांवरा सलोना पसंद आ जी मैनू सांवरा सलोना पसंद आ गया। लक्ष्मी स्वरूपा ब्राह्मणी जो बन करके आई थी, वो विप्र कुमार वामन भगवान को बलि से मांग करके ले गई। आगे भगवान ने मत्स्य स्वरूप धारण किया, राजा सत्यव्रत को परम सुख देख करके भगवान आगे चले। कहाँ? अगला अवतार भगवान का है श्री राम अवतार। वैसे तो भगवान के सभी अवतार बड़े आनंददायक हैं, लेकिन समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान ने श्री राम अवतार ग्रहण किया। और जिस पवित्र वंश में भगवान राम ने अवतार लिया, उस वंश का नाम है सूर्यवंश। समयाभाव के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, जहाँ राम जी जन्म ले रहे हैं। चलिए उस पवित्र वंश का थोड़ा नाम स्मरण करते हुए चलते हैं। भगवान नारायण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, और मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र हैं विवस्वान, भगवान सूर्य। इन्हीं विवस्वान के हैं वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के प्रद्युम्न नाम के पुत्र हुए। ये 1 वर्ष तक पुत्र रहते और 1 वर्ष तक पुत्री बने रहते, ऐसा इन्हें श्राप लगा।
इन्हीं वैवस्वत मनु के 10 पुत्र और हुए, जिनमें एक पुत्र हैं जिनका नाम है सरियाती। सरियाती के सुकन्या नाम की एक कन्या हुई, जिसने महर्षि च्यवन की आंखें जंगल में जाकर के फोड़ दी। कथा प्रसिद्ध है। आंखें फोड़ने के कारण इन्हें ये च्यवन ऋषि की पत्नी बनकर के वहीं रहना पड़ा। च्यवन ऋषि की पत्नी बनकर के ये सुकन्या रही। इसी पवित्र वंश में एक नभग नाम के राजा हुए। नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए महाभाग अम्बरीश। अम्बरीश की कथा जगत प्रसिद्ध है। अम्बरीश जी एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत करके द्वादशी में पारायण किया करते थे। ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराया करते थे। अच्छा, कथा कहना बंद कर दें, आप ही कथा कह लो। भाई माताओं, आपसे हाथ जोड़कर थोड़ा सा निवेदन और है। प्यार भरी फटकार सुनने के लिए आए हो और माता कह रहे हो तो तुम्हें पुत्र बनना पड़ेगा। ये शरीर को बदलो और छोटे से पुत्र बन जाओ। माता पुण्य बोली तो मती डोली सजहु तात यह रूपा। माता पुण्य बोली तो मती डोली सजहु तात यह रूपा। इस रूप को त्याग दीजिए। की जैसे सुलीला अति प्रिय लीला यह दुख परम मनोका। की जैसे सुलीला अति प्रिय लीला यह दुख परम मनोका। भगवान तत्क्षण छोटे से पुत्र बन गए। माता जी, अब तो हम तुम्हारे पुत्र बन गए। बोले, जब पुत्र आते हैं तो 4 हाथ वाले नहीं होते, कपड़े पहनकर पैदा नहीं होते। झट से भगवान ने 2 भुजाएं गायब की, वस्त्र उतारे और नंगे धड़ंगे मैया की गोदी में आ गए। माता कहने लगी, अब भी आनंद नहीं आया। अगर तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है तो चलो रोना शुरू करो। भगवान बोले, क्यों रोए माता जी, क्यों रोए बताओ। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है। कौशल्या माँ कहने लगी, देखो इस संसार का नियम ऐसा है कि बच्चा पैदा होते ही रोता है और नहीं रोता है तो घर वाले रोने लग जाते हैं। गूंगा है, बहरा है, कैसा पैदा हुआ है? तो अगर तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है तो चलो रोना शुरू करो। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूमा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूमा। यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परೈ बबूबा। यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परై बबूबा। छोटे से बालक का स्वरूप बनाया, रोना शुरू किया तो चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई कि कौशल्या ने एक नन्हे से बालक को जन्म दिया है। सब प्रसन्न हुए। तदुपरांत केकई ने एक बालक को जन्म दिया। उसके बाद में सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया। सबने बड़ा आनंद मनाया। आचार्य सुखदेव कहते हैं, तदुपरांत चारों भैयाओं का नामकरण हुआ, शिक्षा प्राप्त की। आपकी चहल पहल के कारण मुझे बड़ा विश्वामित्र जी लेवा करके ले गए। मारीच आदि सवाहु आदि राक्षसों का वध किया। तदोपरांत जनकपुरी में जाकर के जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ में विवाह संस्कार हुआ। लौट कर आए चारों भैया विवाह के बाद में तो विघ्नेश्वरी देवी आ गई और यहाँ से केकई के मन मस्तिष्क को दूषित करके मंथरा